हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके और अपने चैनल विज्ञान दुनिया पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि मई में होने जा रही है। 4 मई से 10 जून के बीच में होगी। तो बिना समय व्यर्थ करे आगे बढ़ते हैं। हमने अभी लास्ट 2 वीडियो में देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं, नेमिंग क्या करना, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये क्या होता है? जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये आपको मालूम है, कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो जब फॉर्म होता है तब वो फॉर्म होता है जब किसी भी दो एटम के बीच में पार्शियली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है। जो ऑर्बिटल जैसे हमने पढ़ा है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, इनके बीच में जब वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, तब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने में जो ओवरलैपिंग होती है वो सिर्फ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, ना कि फुल्ली फिल्ड में होती है ओवरलैपिंग, ना फुल्ली अनफिल्ड में ओवरलैपिंग होती है। केवल ये ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल्स की, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, अब जो ओवरलैपिंग है वो 2 तरह से हो सकती है, या तो होगी वो साइड वे या एड ऑन। अब साइड वे और एड ऑन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल का शेप आपको मालूम है कैसा होता है? p ऑर्बिटल ऐसा होता है शेप उसका। 2 p ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग होनी है। ठीक है, अब इनकी ओवरलैपिंग अगर ऐसे होगी तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग पार्ट है ये वाला पार्ट, ओवरलैपिंग पार्ट। अब इसमें ये न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके बीच में तो आ नहीं रहा है, ये बीच में से निकलेगा, ये बीच में से। अगर ये न्यूक्लियर एक्सिस के इसमें से नहीं आ रहा है तो इसको हम एड ऑन बोलते हैं। जब ये न्यूक्लियर, बीच में न्यूक्लियर होता है, आपको सबको मालूम है, न्यूक्लियस होता है। अब अगर इसके साथ में आता, अगर ये न्यूक्लियस भी आता है इस ओवरलैपिंग के बीच में, तो हम इसको बोलते हैं साइड वे। पर न्यूक्लियस नहीं आ रहा है तो इसको बोलेंगे एड ऑन। और अब साइड वेज क्या होती है? जैसे 2 p ऑर्बिटल है, ये लिए हमने p ऑर्बिटल, ठीक है, एक p ऑर्बिटल और दूसरी p ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग करवा दी हमने। अब ये यहाँ पे ओवरलैपिंग पार्ट है, ये जो शेडेड रीजन है ये ओवरलैपिंग पार्ट है। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग पार्ट है, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये न्यूक्लियस एक्सिस के उसमें आ रहा है शेडेड पार्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं साइडवेज। ये न्यूक्लियर एक्सिस के पूरे सीध में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइडवेज और इसको बोलते हैं एड ऑन। एड ऑन का एक और बार अच्छे से क्लियर फिगर बना देते हैं हम। ये हो गया। ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन है, ये होता है ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैप होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इनके बीच में। तो ये होती है एड ऑन। इस वाली को बोलते हैं हम एड ऑन ओवरलैपिंग। और इस वाले को बोलते हैं हम साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब क्या क्या था पॉइंट? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट क्या हो गए? पहला पॉइंट तो यही हो गया कि द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ दूसरा पॉइंट है ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन ओवरलैप पुश। जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका जो फोर्स है ये मैक्सिमम होता है, इसको हमको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि इसमें दो एटम है और 2 ऑर्बिटल है, उनके बीच में ये ओवरलैपिंग होती है।
तो उसको हमको ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट है ओवरलैपिंग इज़ टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी एड ऑन और साइडवेज। वो बता दिया मैंने आपको कि ये जो ओवरलैपिंग है वो दो तरह से होगी, या तो एड ऑन होगी या साइडवेज होगी। और एड ऑन किसको बोलते हैं? जब न्यूक्लियर एक्सिस के उसमें नहीं आता, अलग से ओवरलैपिंग होती है तो उसको एड ऑन बोलते हैं। और जब न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में आती है ओवरलैपिंग शेयर होते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस के एक्सिस पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसको साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा खत्म हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ये हमने पिछले 11th में पढ़ लिया था, तो एक ब्रीफ डिस्कशन करा था हमने VBT पर। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हमने पढ़ चुका है 11th में। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, इसको मैं एक इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ आपको सिंपल सी। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम विच हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी एंड सेम number of new orbital have formed which have same shape and same energy orbital called hybridized orbital। जो सेम शेप और सेम साइज के ऑर्बिटल रहते हैं उनको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब जो इसका टाइप्स हैं, अपन टाइप्स पर समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। टाइप्स इसके हैं sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ठीक है। sp3d3। अब पहले बात करते हैं हम sp के बारे में, ठीक है। अब sp ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं? तो आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब ये कंपाउंड है BeCl2, जब इसका एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा तो उसको बोलते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है? BeCl2 का, sp की बात कर रहे हैं हम। हमने एक कंपाउंड लिया BeCl2। अब ये B ही यहाँ पे सेंट्रल एटम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, Z = 4, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम = 4, ठीक है। तो इसका अपन वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा? हमने 11th में पढ़ा ही था, बॉक्स वाला ये 1s 2s 2p। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्राउंड स्टेट की। ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। अब 1s में कितने? 2, हमको 4 करने हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये p ऑर्बिटल ब्लैंक है। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों नहीं, ये आपको मालूम पड़ेगा अभी। यहाँ पर एक और ऑर्बिटल, एक सेम यही तीनों ऑर्बिटल वापस से बनाएंगे हम। ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ 1s, ये 2s और ये 2p। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसका एक, ये एक्साइट होके एक ऑर्बिटल आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। p ऑर्बिटल में चला जाएगा, p के एक ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? 1 2, ये तो सेम है, ये दोनों एक ऑर्बिटल थे और ये अलग है। 1s का 1 ही रहता है, और ये 2 2 के, तो इनमें ये कर सकते हैं, एक्साइट होके जा सकते हैं दूसरे ऑर्बिटल में, पर ये इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम शेल के अंदर आते हैं। तो 2p1 2s1 एंड 2p1। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया? 1s2 2s1 2p1। अब ये दो हाफ फील्ड है, तो इनके बीच में मैंने आपको अभी VBT में बताया था कि हाफ फील्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयरिंग होती है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अब एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल का है, तो इसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा वो मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। अब s ऑर्बिटल का शेप आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। s ऑर्बिटल का शेप सर्कल में होता है, स्फेरिकल शेप। ये शेप होता है s ऑर्बिटल का, है ना। ये s ऑर्बिटल का शेप है। और p ऑर्बिटल का शेप तो आपको सबको पता ही होगा, अभी मैंने बनाया था हाइब्रिडाइजेशन में। ये p ऑर्बिटल का शेप होता है। अब ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे,
ये पी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल। तो ये जाके क्या बनाएंगे, 2 ऑर्बिटल बन के, हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में कि द सेम एनर्जी वाले, इन दोनों की एनर्जी सेम थी क्योंकि ये 2 वाले में आते थे, 2s और 2p, ठीक है। सेम एनर्जी और सेम नंबर के बनाएंगे। तो ये 2 हैं, 2 ऑर्बिटल है, तो दोनों ही 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है। तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगी जिनका एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगा, सब सेम होगा, बस हल्का सा डिफरेंस आएगा शेप में, हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा। ये जाके नीचे से छोटा सा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गई हमारी। जब ये दोनों ओवरलैप हुआ ईच अदर में, इंटरमिक्स हुए, इन दोनों ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी इंटरमिक्स करी, तो सेम नंबर के, सेम शेप के, सेम साइज़ के, सेम एनर्जी वाले उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये शेयरिंग होती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब शेयरिंग कैसे होगी, जो BeCl2 है, इसका कंपाउंड का कैसा होगा, BeCl2 का, ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दी मैंने, ठीक है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये दूसरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये यहाँ से चालू हुई और ये दूसरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। हमने देखा था S में एक था, एक P में था, तो यहाँ से आएगा क्लोरीन का, ये डॉटेड वाला क्या है, क्लोरीन का है। अब क्लोरीन का पूरा ही रहेगा क्योंकि क्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है सिर्फ बेरिलियम में, ठीक है। तो ये इनने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, हाइब्रिडाइजेशन हमने 11th में पढ़ा हुआ था। तो ये कंपाउंड हो गया BeCl2 का। ऐसे ही sp2 में क्या होगा, अब sp2 में आपको शॉर्ट बता देता हूँ, पहले से लिखा हुआ है मेरे पास। अब sp2 में क्या होगा, हम लेते हैं एटम BF3, B फॉर बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इसका हमने वो बना लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इधर से ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन इस वाले स्टेट में चला गया, इधर वाले ऑर्बिटल में चला गया, तो इसके पास कितने हो गए, टोटल 3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये शेयरिंग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। तो इनके पास भी हाइब्रिडाइज 3 हाफ फील्ड थी, तो इनने ऐसे 3 करके इनके भी 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गई, 3 शेयर कर लिए ओवर इंटरमिक्स होके अपने आपस में, तो इनने भी 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना ली। और फ्लोरीन जिसका चार्ज -1 होता है, उसके साथ इनने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करी, जिसका डायग्राम कैसा होगा, ट्रायंगुलर डायग्राम होगा इसका। देखो ये तो अपना BF3 का हो गया B, ये बोरोन का हो गया ब्लैक वाला पार्ट है, और जो शेडेड वाला है ये फ्लोरीन का है। इनने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ठीक है। ये बोरोन का ये अपना स्ट्रक्चर है पूरा ब्लैक वाला ट्रायंगुलर, और इधर से ये शेयर हुए इलेक्ट्रॉन। अब sp3 की बात है, ठीक है, sp3। तो व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें तो 2 p की थी और 1 s की थी, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 2 s की थी और 1 p की थी, तो इसको बोला था हमने sp2। अब यहाँ पर 3 p की होंगी और 1 s की होंगी। कैसे, हमने ले लिया मीथेन, मीथेन सबको पता है CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब इसके पास ये एक ऑर्बिटल खाली है, तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस से एक्साइट होकर इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो इसके पास टोटल 4 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर से ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, अपनी एनर्जीज मिक्स करेंगे ऑर्बिटल सारी, और एनर्जी मिक्स करके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना के, इधर ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये ब्लैक वाला पार्ट है कार्बन का है, ये 4 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल उनने बना ली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इसमें 4 हाइड्रोजन के साथ इनने शेयरिंग कर ली, ठीक है। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होता है ये। हमने 11th में इतना ही पढ़ा था और इतने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर। और डी वाले में क्या होगा, बहुत से बहुत अब आगे बड़े बड़े कंपाउंड्स आ जाएंगे, उसमें डी आ जाएगा। sp3 एक डी का ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का वो आ जाएगा सामने ऑर्बिटल, डी शेल का एक ऑर्बिटल आ जाएगा, और फिर ऐसे डी के 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, फिर डी के 3 आ जाएंगे। तो एक आया है डी का तो sp3d, 2 आ गए तो sp3d2, 3 आ गए तो sp3d3, ऐसे चलता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी क्या होता है, जिसको हमको अभी जो मेन है, ये सब तो 11th का रिकेप था, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। अब हमारा मेन पार्ट है ये एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी। जब हम इसका
इसको ब्रीफ करेंगे या इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन क्या होता है, इसका होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर दूसरा होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, डाई और पैरा, इसके दो पार्ट होते हैं। पैरा मतलब जब अगर वहाँ पर सिंगल है, जैसे कोई शेल में आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसको बोलते हैं हम पैरा। और अगर उसी शेल, अगर उसमें ही पूरे कंपाउंड में सारे ऑर्बिटल डबल हैं, पेयर्ड हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाई। ठीक है, ये समझ में आया। अगर उस कंपाउंड में किसी में भी एक भी ऑर्बिटल अगर ए सिंगल है तो उसको हम बोलेंगे पैरा। हाफ फिल्ड है तो उसको पैरा बोलेंगे, और वो फुल्ली फिल्ड है तो उसको बोलेंगे डाई। ठीक है, अब स्पिन, लो स्पिन और हाई स्पिन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0, 1, 2 इतने अगर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हुए ऑर्बिटल, जिसको हम पैरा बोलते हैं, अगर 2 तक पैरा हुए तो हम क्या करेंगे, उसको लो स्पिन में करेंगे। और 2 से ज़्यादा हुए, 3, 4, 5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको ऑर्बिटल हो गए तो उसको बोलेंगे हाई स्पिन। अब इनर डी और आउटर डी ये अभी आपको पता चल जाएगा। इसका की पॉइंट क्या है, जो अपने को अभी वो करना है ना हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा वो वीक फील्ड लीगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। जो लीगेंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वीक फील्ड लीगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो आपको जिनकी जरूरत पड़ेगी वो मैंने इसमें कुछ लिख रखे हैं। तो यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो इसमें जो वीक फील्ड लीगेंड है वो उसमें होगा नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी वीक फील्ड में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती है। वीक फील्ड में क्या आते हैं लीगेंड, क्या आएंगे, एक तो हेलोजन पूरे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और वाटर, जो वाटर आता है वो सब वीक फील्ड में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या आते हैं, वहीं पर आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में अमोनिया, साइनाइड। इतना याद कर लो बस, इतना ही बहुत पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी सेंट्रल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस में। ठीक है, तो बस आज का ये इंट्रोडक्शन था। कल से हम पढ़ेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं इसका। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करना सीखेंगे। उसके बाद फिर एक थ्योरी आती है हमारी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एन्जॉय एंड लर्न मच इन दिस वीडियो। So please subscribe my channel and like the video. Thank you and have a nice day.